जिस दिन मेरा छुट्टी होता है उस दिन मैं डबल शिफ्ट करता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली अपना टाइम टेबल आज का ही अगर मैं बताऊँ तो मैं यहाँ से जाके 3 घंटा पढ़ने वाला हूँ, ताकि मेरा जो टाइमिंग है वो मैनेज हो जाए। ओके, सही है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स का बात कर रहे थे, तेरे हिसाब से फ्रेंड्स होना ज़रूरी है कि ऐसा अकेला रहना जो सही है? मेरे हिसाब से फ्रेंड्स होने ज़रूरी है। फ्रेंड्स होना ज़रूरी है। हाँ, कौन क्योंकि से फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स जो, और क्या फिर जो हाल फिलहाल में कभी भी बन जाते वो वाले? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि आपका आपके लाइफ में एक फ्रेंड ज़रूर आएगा जो आपकी लाइफ चेंज करेगा। मानो ये चीज़ मत मानो, मेरे उनकी मेरे लाइफ में एडवाइस, 5 लोग आए थे। उनकी एडवाइस नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। आपके लाइफ में 5 लोग आए थे, 4-5 लोग आए आज थे। भी हैं, वो आज भी डांटते हैं, आज भी सब कुछ करते हैं। चलते रहता है। हाँ, बट मेरे लाइफ में वो फ्रेंड जो आया है, पहला मैं नाम लेना यहाँ पे, मैं नाम लेना हाँ, चाहूँगा। बोल ना भाई। यहाँ पे मैं पहला नाम लेना चाहूँगा जो 11 के बाद से अभी तक मेरे को जो जिसने रहा है, वो उसका नाम है सत्यम सिंह। वो मेरे स्कूल का ही फ्रेंड है, हमारा ही फ्रेंड है, आपको तो पता होगा। तो उसने भी काफ़ी सारी चेंजेस मेरे में लाए हैं। उसने मेरे को सिखाया बस में कैसे चढ़ते हैं। मैं बस में 4-5 बार गिरा हूँ तो उसने मेरे को इलाज भी करवाया है, मेरे को बहुत बुरी तरीके से हो सत्यम। गया था। तो उसने काफ़ी ज़्यादा अहम रोल मेरे को ओपन होने में या फिर वर्ल्ड से वाकिफ़ कराने में उसका बड़ा हाथ रहा है। सेकेंड जो मेरा रहेगा, और 2 साल में फ्रेंड इसलिए भी ज़रूरी है ना कि जो बंदे, क्या होता है कि कुछ बंदे होते हैं इंट्रोवर्ट तो नहीं बोलूँगा, मतलब उनको अकेले रहना बड़ा पसंद है। हाँ हाँ। तो उस टाइम पे वो ज़्यादा चीज़ें करते नहीं है, जैसे कि क्या होता है हम लोग स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में क्रशेस भी बनाते हैं या रिलेशनशिप में भी जाते हैं। तो वैसा उनका कोई गोल नहीं रहता, वो अपने लाइफ से रिलेटेड रहते हैं। तो एज अ इंडिविजुअल खुद को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए, इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि हर बार पेरेंट्स से इमोशनल सपोर्ट मिलना मुश्किल होता है थोड़ा। तो एज ए फ्रेंड हमको थोड़ा एक बनाना पड़ता है, और एक ही मेरे हिसाब से काफ़ी होता है, ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक ही फ्रेंड फ्रेंड्स काफ़ी काफ़ी है। होता है। हम्म। एक फ्रेंड जो आपकी सुने, आपको एक बेटर ऑप्शन दे, मैं नहीं ऑप्शंस मानता एक अवेलेबल ही। कराए। क्योंकि मैं वैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं मानता हूँ कि एक ही काफ़ी है। और अगर ग्रुप रहेगा तो मच बेटर, ग्रुप में मज़ा आता है। ग्रुप रहेगा तो मच बेटर, आई नो दैट। बिकॉज हैंगिंग आउट इन अ ग्रुप इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई एम 2022 में काफ़ी सारी ग्रुप ट्रिप्स की है, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। रिसेंटली अभी हम लोग ने विरार गए थे, हम लोग रिसोर्ट में। तो विरार गए थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हम लोग ने 3 डेज का हॉलीडे मनाया था, तो हमारे ग्रुप हुआ था। अभी हम लोग रिसेंटली नासिक जाके आए, तो वो भी एक ग्रुप में और जाते हैं मज़ा तो आता है उसमें उसमें भी। मज़ा आता है, वो मैं मानता हूँ। बट मैं ये मानता हूँ ना, एक फ्रेंड ऐसा होना, एक फ्रेंड कम से कम एक, मैं ग्रुप की बात नहीं करूँगा, कम से कम एक फ्रेंड ऐसा होना चाहिए ना जिसके साथ अपने सारे, मैं बोलता हूँ हमेशा, जो अपना आपका बेस्ट फ्रेंड हो उसको भी आप उतना ही बताओ, हर इंसान को उतना ही बताओ जितना कि उसको पता होना ज़रूरी है। मैं नहीं मानता। 80% चीज़ें बताओ, क्योंकि कब आपका उससे रिलेशन टूटे और कब उसका अंदर का ऐसा जो तो है। सोचता है, मैं नहीं सोचता। तो मेरा वो वैसा रहता है मेरा माइंडसेट, मैं हमेशा केयरफुल रहता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ ने मुझे केयरफुल रहना सिखाया है। मेरे एक्सपीरियंसेस वैसे रहे, आपका एक्सपीरियंसेस हो सकता है उसके अलग उलट है। रहे हो, आपके फ्रेंड्स अच्छे हो। है अच्छे। हाँ, और मेरे मेरे जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं उनमें शायद उनके साथ एक है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, उसके साथ मैं अभी 100% कंफर्टेबल रह पाता हूँ। हाँ, वो उसके साथ मैंने अपना फ्यूचर भी प्लान किया हो। ओके। वो लड़का है, वैसी बात है। हाँ, ओके। नहीं स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। हाँ भाई। तो वो अभी इसी से मेरे को एक और पूछता हूँ हाँ, कि भाई, बॉय का फ्रेंड गर्ल जेंडर में होना जरूरी है कि बहुत नहीं बहुत रहेगा तो भी ज़रूरी है, चलेगा? नहीं बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी तेरे बहुत, हिसाब से? हाँ बहुत ओके। ज़रूरी है कि आपकी एक फीमेल फ्रेंड होना फीमेल फ्रेंड, ओके। ज़रूरी है। जरूरी है। आपकी उम्र की, मतलब आपकी बहन नहीं, मतलब आपके कॉलेज में, आपके सर्कल में फीमेल फ्रेंड्स का होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप कैसे, आप अपोजिट जेंडर, क्योंकि आप अपने मम्मी से तो कैजुअली बात करते हो, राइट, अपने सिस्टर से भी कैजुअली बात करते हो, चाहे वो बड़ी सिस्टर हो चाहे वो छोटी सिस्टर हो, मैटर नहीं करता। बट आप एक बाहर स्ट्रेंजर गर्ल से, जो कि दूसरे फैमिली से आती है, दूसरे कास्ट से आती है, आप उसको अपने बॉयज फ्रेंड की तरह, जैसे आप बॉय लड़कों के साथ बात करते हो वैसे उनके साथ बात नहीं कर सकते। यू हैव टू बी
सिलेक्टिव इन योर हाँ, मैं भी वर्ड्स, मानता राइट? हूँ कि होना चाहिए एक, तो एक फीमेल जिससे फ्रेंड होना जिससे कि आप डायरेक्टली बात करो बिना किसी हाँ, शेयर कर सके शेयर कर थॉट्स, सके, थॉट्स से शेयर कर सके, बातचीत तो कर सके, बैठ वो सके। चीज़ वो चीज़ भी होना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट। क्योंकि उससे आपका पर्सनैलिटी में कपड़ा, अगर सपोज कीजिए एक ड्रेसिंग का एग्जांपल ले लीजिए कि आप अपने फीमेल फ्रेंड के साथ शॉपिंग जाते हो, तो वो आपको एक प्रॉपर चीज़ें बताती है कि भाई ये ड्रेस पहनना ज़रूरी है, इसमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके हिसाब से जाओगे तो आपको एक गर्ल का माइंड कैसा होता है, वैसे तो गर्ल्स का माइंड कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप नहीं पढ़ सकते हो, बट एक आइडिया आपको मिल जाता है जिससे कि आपको अपने डेटिंग लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी शादी होगी तो बड़ी हेल्प मिलती है। तो एक फीमेल फ्रेंड का होना जरूरी है। ज़रूरी है। तो स्कूल से लेके अभी तक ऐसा कोई एक चीज़ का रिग्रेट होता है कोई, कि जो नहीं कर पाया, काश किया होता? कोई एक चीज़, कोई भी, हाँ, मैं ज़्यादा रिग्रेट तो नहीं है। कोई भी चीज़ बताओ, दो रिग्रेट्स हैं। बोलना। एक रिग्रेट ये है कि बट मैं अपने पास अभी भी टाइम है जो इम्प्रूव कर सकते हैं। उस रिग्रेट को इम्प्रूव हाँ, किया जा सकता है। अभी भी वक्त है हमारे पास, हाँ, वो रिग्रेट को ज़्यादा इम्प्रूव एज किया हुआ जा नहीं अपना। सकता है, बट ये जो दो रिग्रेट्स हैं उनका इम्प्रूव करेंगे भी तो भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो हाँ, तू टाइम बता निकल कौन चुका सा है। था रिग्रेट्स। पहला चीज़ है कि 11-12 में काश मैंने थोड़ी अच्छी मेहनत कर ली होती। मार्क्स अच्छे आते हैं, हाँ, उससे मैं शायद, ये रिग्रेट है। ये रिग्रेट है। ओके, दूसरा पता। दूसरी रिग्रेट है कि मैंने सिर्फ अभी तक क्रशेस बनाए हैं, ओके, मैंने अपनी फीलिंग किसी को जाहिर नहीं की है, तो वो सेकंड ये रिग्रेट हो कौन गया। सा रिग्रेट बोल रहे थे भाग? हाँ, ये कोई तो रिग्रेट होता है क्या? मैं ऐसे ही हूँ, मैं ओपन माइंडेड हूँ। तो ये भी एक है कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो तो उस चीज़ का रिग्रेट मुझे आज भी है। शायद मैं बोल देता तो। ये दो चीज़ का ना। हाँ, ये दो चीज़ का। सही है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक अभी तक। पेरेंट्स को साइड में रख के, वो तो इम्पोर्टेंट है, उनको थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। उनको साइड में रख के ऐसे कौन से लोग हैं जिनका नाम लेके तो उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं? अल्टीमेटली तो मेरे फ्रेंड का नाम बुलवा ही लेगा। ठीक है, मैं कोई नहीं। पेरेंट्स को साइड में रख के बाकी फ्रेंड्स, टीचर कौन है अच्छा, जिनको तो थैंक यू बोलना टू बी चाहते वेरी हैं? प्रिसाइज अगर मैं बात करूँ तो पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली हाँ, वो तो सबसे है, पहला वो तो है ही। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि उनके बिना मैं दुनिया में नहीं आना। हाँ, वो तो मैं बोला ना कि सेकेंड उनको चीज़ साइड में रख, बट बाकी बता तू। सेकेंड चीज़ ये है कि मैं अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं। कौन कौन? चाहे वो अ, मैं टू बी वेरी प्रिसाइज दो लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा। स्पेसिफिक बोल। एक सत्यम सिंह, ओके। वो उसके बिना तो मेरा चलता ही नहीं है। सेकेंड चीज़ है कि विपुल त्रिवेदी। विपुल, ओके। हाँ, वो दोनों को मैं थैंक यू बोलना और चाहूँगा, और बस। और टीचर्स में? टीचर्स में बात करूँ तो मैं अपने स्कूल की टीचर जो है सुष्मिता टीचर जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो, उन्होंने ही मेरा जो, मैं आज स्पीच दे पाता हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू, काफ़ी सारे उन्होंने मेरे को इनकरेज किया हुआ है, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और कॉलेज में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने जो आरजी के टीचर्स हैं घाटकोपर में, मैं जहाँ से ग्रेजुएशन हाँ, मेरा टीचर्स का कंप्लीट हुआ। नाम ले तो स्पेसिफिक। चारू मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, चारू अटसा मैम को। वो मेरे को इनऑर्गेनिक पढ़ाती थी, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर हम लोग का रिलेशन रहा है। हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट वाइज नहीं, सब्जेक्ट के अलावा भी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैनेज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम, अब मेरे और मेरे दोस्त ने मैम को अपनी अपनी क्रशेस भी बताई है, तो हो सकता है हम लोग का उससे रिलेशन बहुत बात अलग ज़्यादा। है आशीष। हाँ, तो मैम के साथ वैसा रिलेशन है हमारा, तो आज तक हम लोग बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है और वैसा। कोई क्लासेस, स्ट्रेंजर्स, कोई पर्सन? अ, जिसको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, मैं कोई थैंक, स्ट्रेंजर का नाम याद है जो अचानक मिला और बहुत हेल्प करके, या ऑब्वियस सी बात है कौन था वो मिला स्ट्रेंजर? है। स्ट्रेंजर का नाम तो उसका ऑब्वियस सी बात है, वो स्ट्रेंजर थी क्योंकि कुछ ही महीनों के लिए मिली थी। तो स्ट्रेंजर इसलिए क्योंकि मैं उसके बारे में ज़्यादा नाम के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, उसके बारे में मैं पूरा अच्छी तरीके से नहीं कभी जानता कोई हूँ। स्ट्रेंजर्स तेरे को रोड पे हम्म, हेल्प कर दिया तो मोस्टली तो थैंक यू बोलते हैं, कभी नाम पूछा उनको? नहीं, उतना टाइम नहीं रहा कि किसी से मैं नाम पूछूं। तो नाम पूछेगा तो याद रखेगा ना ब्रो। तो बट स्ट्रेंजर था जिन्होंने बहुत सारे हेल्प किए, ऐसे नहीं है। बट मैं उनको, जैसे कि मैं 2016 में GYLS में गया था, ग्लोबल यूथ लीडरशिप स्कूल के समिट। साइड से, हाँ। हाँ, तो वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेंजर्स थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट उन्होंने मेरा क्या किया था, वो 3 दिन का मूवमेंट बना दिया था, जो कि वो लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट्स में आता है। तो जितने भी स्ट्रेंजर्स थे वहाँ पे, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। ओके। और कोई क्लासेस?
क्लासेस में एज सच, हाँ, धर्मा सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। उनको कैसे भूल सकते हैं सर? हाँ, धर्मराज सर, जो कि उनकी वजह से मेरा मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा सुधर गया है। हाँ, थैंक यू, सॉरी भी बोलना चाहूँगा। क्यों? ठीक है। कि भूल गया था उनको? नहीं, सॉरी नहीं, किसी मेरे को और तो तेरे चीज़ को के लिए। बताना पड़ रहा है कि उनको बोल, उनको नहीं बोल। नहीं, तेरे को कुछ याद नहीं नहीं है? नहीं नहीं, सॉरी इसलिए क्योंकि जो रिसेंट हुआ है, रिसेंट चीज़ें कुछ हुई हुआ हैं। है? ओके, हाँ, बातचीत, तो उस ओके। चीज़ के लिए जो भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उनको हर्ट करने का, तो उनको मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। ओके, ठीक है। अभी लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन बोलूँगा, 3-4 बस। वो स्पेसिफिक मेरे ऊपर रहेंगे और तेरे को आंसर देना है। पहला ये है कि मेरे को तू 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर, तेरे हिसाब से। ओके, दीपक को 3 वर्ड में हाँ, तेरे डिस्क्राइब हिसाब से। करना। ओके, मेरे हिसाब से दीपक, दीपक जो है वो एक इम्प्रूवमेंट है, डेडिकेटेड है ओके, एंड हार्ड वर्किंग है। ओके। नेक्स्ट है अपना, जब तू पहली बार मिला था स्कूल में, या जब अपना फ्रेंडशिप बना था किससे? तेरे मेरे से, ओके। या फिर मैं कभी अचानक देखो सुबह सुबह जल्दी आके बात करता था, तो उस टाइम पे क्या आता था थॉट्स कि दीपक कैसा है, ये क्यों आ गया, क्यों बात कर रहा है, ऐसा कुछ थॉट्स, या जो भी थॉट्स आता था वो शेयर कर। सबसे पहले हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत बड़ी वियर्ड तरीके से हुई थी, पता है तुझे? बोल तू, बोल तू। है ना, स्कूल के टाइम पे तू बड़ा मस्तीखोर बंदा था, सबके टिफिन खाने की आदत तेरी रही नहीं है। मैंने उस टाइम पे नहीं थे, उसके उस टाइम पे तू और अनिकेत काफ़ी सारे मस्ती किया सब लोग, करते हाँ। थे। और सबका स्पेसिफिकली मेरा, क्योंकि मैं उस टाइम पे थोड़ा वीक था, तो तुम लोग मेरे टिफिन खाते थे, मेरे टिफिन फेंकते। तो एक बार मेरी मम्मी ने कंप्लेन कर दिया था और हम लोग को प्रिंसिपल मैम ने आके तेरे को मेरे को चिल्लाया था। ये इंसिडेंट मेरे को याद नहीं। हाँ, तो कंप्लेन किया था, कंप्लेन ये और सब फिर याद उसके बाद उसके बाद से दीपक यादव एक बुरा लड़का है, उसके साथ नहीं रहना है, नहीं। ये मम्मी मेरे को घर बोलती थी, में बोला गया था मम्मी कि बोलती थी, हाँ। तेरी मम्मी। हाँ, दीपक यादव एक बुरा लड़का है। ओके, हाँ, तो उसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो सबके साथ मस्ती करता है और वो पढ़ाई नहीं करता है, ओके। तो उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, दीपक यादव के साथ मेरी दोस्ती 9th के बाद हुई। जब 10th हम में जब साथ में पढ़ने लगे, पढ़ने लगे तो ग्रुप हुई। स्टडी। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, हमारी दुश्मनी पहले हुई है, दोस्ती बाद में हुई है। दुश्मनी और ये सब कंप्लेंट मम्मी का, ये मेरे को याद नहीं है। मेरे को तो इतना याद है कि वो ग्रुप स्टडी से हमारा बातचीत स्टार्ट हाँ, हुआ, वो और चीज़ है, मैं वो कुछ, चीज़ तो सिर्फ तुमको ये मालूम है हाँ, ना मेरे को कि वही पता है। बाकी बाकी पेरेंट्स ने और क्या बोला वो हाँ तू आज बता रहा है, तो आज पता चला हाँ। कि मम्मी ने कंप्लेन किया, ये वो मेरे को उतना याद नहीं वो कंप्लेन पार्ट। और तेरे हिसाब से मैं कैसा हूँ? मेरे हिसाब से तो काफ़ी इम्प्रूव बन रहा है पहले ओके, से। पहले से ज़्यादा। क्योंकि मैं उस उन्हीं से दोस्ती करता हूँ जिनसे मेरा माइंडसेट मैच है। ओके, तो दीपक यादव एक इम्प्रूव बन रहा है, उससे मेरा और दीपक यादव का फॉर्चुनेटली, जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं स्कूल के, उससे ज़्यादा दीपक का माइंड सिर्फ पढ़ाई में नहीं है, क्योंकि मैं एजुकेशन को प्रमोट करता हूँ। सिर्फ एजुकेशन ही रखो, इसको प्रमोट नहीं करता हूँ कि सिर्फ एजुकेशन तक ही सीमित रहो, नहीं भाई। एजुकेशन के साथ काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट चीज़ें हैं जो आपको स्किल बढ़ाती हैं, आपको एज अ पर्सन ग्रो करते हैं। तो दीपक एज अ पर्सन ग्रो किया है। ओके। मेरे बारे में 5 गलत चीज़ और 5 अच्छी चीज़ बता। 5 गलत चीज़ था था जो, नहीं, जो है या पहले था, दोनों बता। दोनों बताऊं? पहले 5 गलत चीज़ों से शुरुआत करते हैं। पहला, क्योंकि लोग अच्छे चीज़ से शुरू करते, तू गलत ही चीज़ बोल। क्योंकि बोल तू। पहले बुरी सुन लो फिर अच्छी सुनो। हाँ, बोल बोल बोल। पहला है कि दीपक को मैं कितने बार बोलता हूँ कि अपने बॉडी पे वर्कआउट किया कर, बट उसने अब तक वो वो नहीं चीज़ करता नहीं है। किया है। हाँ। तो वो एक बुरी चीज़ है। दूसरी चीज़ है, दीपक को बोला जाता था कि अपने हाइजीन पे फोकस किया करो। ये स्कूल में भी प्रॉब्लम था दीपक को, आज भी वही प्रॉब्लम है। तो उस पर भी दीपक ने अभी तक कुछ काम नहीं किया है, तो उसको भी काम करने की ज़रूरत है। ओके। तीसरी चीज़ है कि दीपक को एज अ पर्सन अभी और ग्रो करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, पोलाइट होने की ज़रूरत है थोड़ा। ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ? हाँ, फोर्थ, पेशेंस होने की ज़रूरत है थोड़ा। फिफ्थ? फिफ्थ हो गया कि ऑब्वियस सी बात है, दूसरों से बात करना कैसे है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो ये सीखना सीखना है। पड़ेगा। हाँ, वो सीखना है। तुझे लड़की से बात करना नहीं आता, मैं डरता हूँ। हाँ नहीं आता है, वो हम्म, चीज़ सीखनी है। ये 5 चीज़ें हैं जो कि बेकार बात है। अच्छी बात बोल, 5। अच्छी बात है कि यू हैव क्वाइट
आपने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है उस चीज़ का मैं बहुत अच्छे से आप टेक्निकली मेरे से ज़्यादा आपके पास टेक्निकल नॉलेज है ना? तो उस चीज़ का मेरे को बड़ा गर्व होता टेक्निकल है। नॉलेज के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा शिगादी फाउंडेशन, स्मार्ट वर्ल्ड, राजेंद्र सर, प्रवीण सर, राकेश सर, टेक्निकल नॉलेज। तू भी था स्मार्ट वर्ल्ड में बट तूने छोड़ दिया था 5-6 हाँ, तो महीने। वो चीज़ अलग वही चीज़ है ना कि वही मैं 3 साल डिफरेंस हो कोर्स जाता है एज़ एज़ अ तू 3-4 महीने में छोड़ दिया, इंडिविजुअल। मैंने 3 वही साल चीज़ कोर्स है करके निकला। कि वही चीज़ है कि आप पूरा कोर्स करके निकले और आप आगे निकले, है ना? शायद वही एक फेज़ था आपके लाइफ का जो मैं मानता हूँ कि टर्निंग पॉइंट था। मैं मैं जभी क्लासेस भी के साथ मैनेज करता था। हाँ, जभी भी मैं मम्मी से आपके बारे में बात करता हूँ तो मम्मी भी बोलती है कि दीपक काफ़ी सुधर गया है अभी फ़िलहाल। दोस्तों की वजह से। दोस्तों की वजह से सुधरा है और दूसरी चीज़ है कि भाई दीपक को आता है, टेक्निकल नॉलेज है, दीपक को कंप्यूटर का नॉलेज है। उसकी वजह से आपके ब्रदर, आपके जो यंगर ब्रदर है उनका भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो थैंक्स टू टेक्निकल नॉलेज की आपका टर्निंग ये एक पॉइंट हुआ वही है। था। सेकंड, सेकेंड चीज़ है कि आप का माइंड ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू अदर फ्रेंड्स। जैसे कि क्या? जैसे कि आप सिर्फ आपको जॉब से या नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, आप ये बोलते हो कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ ब्रांड, राइट? करेक्ट। आप बोलते हैं भले मजाक में बोलते हो, मैं काफ़ी बार मैं मजाक मजाक उड़ाता हूँ में इस नहीं चीज़ का। बोलता हूँ, तुम लोग ही मजाक उड़ाते हो। हाँ, वही चीज़ है कि हम लोग काफ़ी बार मजाक उड़ाते हैं दीपक क्या बनेगा, डीजीएसएलआर बनेगा नहीं बनेगा। बट एक चीज़ है कि जब भी हम लोगों को ये सब कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं या फिर हम लोग को ये डीडीएसआरवाई का ब्रांड ही एक उसी के अंदर बैनर तले शो बनेगा अगर फेमस हो गया तो नहीं, ये आई विल बी पॉडकास्ट द का नाम पार्ट, अलग है। आई विल बी द पार्ट, आई विल बी अ वेरी थैंकफुल पर्सन और आई विल बी ए वेरी लकी पर्सन कि हाँ कि क्योंकि मैंने फेसबुक वाली मूवी देखी और मुझे मालूम है कि जो मार्क जकरबर्ग भी अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शुरू किए थे उसके 2 फ्रेंड्स ये ब्रॉडर सेकंड हो हाँ गया। थर्ड, ब्रॉडर। थर्ड चीज़ है कि जो आपका काम करने का जो वो है स्टाइल है, वर्क फ्रॉम होम भी आप संभालते हो, आप अपना स्टडी भी संभालते हो, उस तरीके से शायद मुझे उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। टाइम तो अभी कर मैनेजमेंट रहे हैं ना? आपका बेटर है। हाँ अभी कर रहे हैं ना क्लासेस प्लस मास्टर्स? हाँ, वो चीज़ कर रहा हूँ बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना आप कर। हाँ, मैं 3 साल से कर रहा हूँ, हाँ डिग्री प्लस जॉब हाँ, तो वो प्लस चीज़ मेरा अभी शुरू हुआ है 6 महीने पर्सनल में, ब्रांडिंग। तो वही चीज़ है। हम्म। तो ये तीसरी चीज़ है जो कि फोर्थ, फोर्थ चीज़ है कि आप जो आपके मन में कुछ रखते नहीं हो जो रहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो, तो करेक्ट। माइंड बराबर है। मैं डरता नहीं कि भाई मैं गलत चीज़ हाँ बोल रहा हूँ, या अगर ये नहीं सोचता कि सामने वाला भाई वो मेरी बातें किसी और को बता देगा। मैं ट्रस्ट करता हूँ तभी मैं सामने वाले हाँ, को वो बताता चीज़ हूँ। आप बता देते हो और आप इससे आपका फियरलेस माइंड भी पता चलता है कि मैं बता दूंगा क्या ही कर लेगा, हम्म। क्योंकि उसके लिए करने के लिए वो एक स्टेप लेना पड़ता है जो कि 99% लोग नहीं ले पाते। तो आपका ड्रीम आप खुला रख देते हो। शायद मैं भी इसी से यही सीखा हूँ कि ऑन द स्पॉट कैमरे पे बोलने से या फिर कहीं बोलने से आपका ड्रीम कोई चोरी नहीं कर सकता। फिफ्थ, फिफ्थ ये है कि आपने पहला स्टेप ले लिया है सक्सेस की तरफ, कॉन्ग्रेचुलेशन, पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गया। और भी करना है आशीष यार, हाँ थैंक्स टू मैनीपॉड। हाँ, तो वही चीज़ है। और हाँ, मैं भूल गया, मेरे को बीच में ही एक पार्ट बोलना था आशीष बोलिए। कि अभी देखो तू बहुत सारा बोलता है, ठीक है? मतलब कॉल पे भी मेरे को बहुत सारा अच्छी अच्छी बातें सुनाता है ये सब। तो मैं तो देखो यही कहना चाहूँगा कि तू मैनिक पॉड डाउनलोड कर और उस पर माइक्रो पॉड्स बना और शेयर कर, क्योंकि ब्रॉड ऑडियंस है जो तेरे को सुनेंगे। क्योंकि शुभम सुनना चाहता है, शुभम सुनेगा, बट तू ज़्यादा बोलता है तो डेली वाइज ना 3 मिनट्स, 2 मिनट जो भी निकाल के, या ट्रैवलिंग कर रहा है तो साइड में थोड़ा खड़े होके तू माइक्रो पॉड्स बना। मैनिक पॉड ऐप पे डाउनलोड करना तू प्ले स्टोर से, और उस पर तू सेक्शन है माइक्रोपॉड का जिस पे तू ना 2 मिनट्स 3 मिनट्स का तू ऑडियो रिकॉर्ड करके छोटा सा कंसेप्ट, अपना थॉट्स, ऑब्जर्वेशंस या कुछ ओपिनियन तू अपना शेयर कर सकता है। किस पे? मैनिक पॉड पे। तो एक तू करना, तू शाम को डाउनलोड करना, और कुछ रहेगा प्रॉब्लम मेरे को बताना। ज़रूर ब्रो, ज़रूर। और अपना क्या था कि हाँ, बस यही सब मेरे को पूछना था आशीष। तो लास्ट में यही कहूँगा कि तेरे को क्या लगता है शुभम क्यों नहीं आया? शुभम क्यों नहीं आया? शुभम के बारे में बात करना, उसकी मम्मी के बारे में नहीं। नहीं, मैं शुभम के बारे में बात करूँगा, हम्म, मेरे को किसी और हाँ चीज़ से लेना हाँ, देना नहीं शुभम है, क्यों नहीं आया बोल। क्योंकि हम तीनों पॉडकास्ट में थे, उसकी मम्मी इन्वॉल्व नहीं थी। तो
हम लोग शुभम के बारे में बात करें, मेरे हिसाब से शुभम स्टार्टिंग बड़ा अच्छा बंदा था, मतलब पढ़ाई सबको हेल्प में करता बहुत था, अच्छा था वो। समझाता था। हाँ, बहुत अच्छी तरीके, वो अभी भी बहुत अच्छा बंदा है। ही इज टू इंटेलिजेंट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड ऑल उस चीज़ के लिए, बट उसका सोशल स्किल्स बड़ा पुअर है। ओके। वो अंडर कॉन्फिडेंट है, उसको डर लगता है, फियरफुल है, फियर है ज़्यादा, स्टेप नहीं ले पाता है, बराबर। ओके। कंफ्यूज रहता है। शायद यही कंफ्यूजन की वजह से ही शायद वो नहीं आया। ओके। और ये हो सेम सकता चीज़ है कि अभी मैं तेरे को पूछूंगा विशाल रवानी के लिए, इस पे क्या बोलेगा तू? जब पूछेगा तो विशाल बोलूँगा। रवानी भी आएगा, 2-3 एपिसोड के बाद इस पे आएगा, उसको आएगा। बात, हाँ बात किया हूँ मैं, लेकिन अभी तू क्या सोचता है वो क्या कर? विशाल रवानी का मेरे को जो स्टेप जो उसने लिया हुआ है 5-6 साल से, मैं किसी का करियर के ऊपर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि अपने इंसान के हिसाब से जो अपने एफर्ट, क्योंकि वो भी मेहनत करते हैं भाई। बराबर, ट्रैवल राइट है। करता है, बात सही है। हाँ, कि वो भी जाता है, बात करता है, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बट मैं ये मानता हूँ ना, करियर स्टार्ट करने से पहले अपना एजुकेशन पूरा कर लो, बेसिक एजुकेशन, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। करेक्ट। वो कर लो, उसके बाद आज़ाद हो। आज़ाद हो, यू कैन एटलीस्ट आप अपना ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में, हम्म। ये नहीं बोल रहा हूँ सी एस आई टी, नो, कोई भी फील्ड में, प्लेन किसी भी फील्ड पीएससी, में प्लेन एम। ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, ताकि क्योंकि हम मैं इंटरव्यूज देने जाता हूँ तो मेरे को पहला प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वो पूछते हो लोग, राइट बराबर। है। तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है, आपके मार्क्स नहीं पूछे जाते हैं, आपको पूछा जाता है क्या आपने एमएससी कंप्लीट किया है, क्या आपने बीएससी कंप्लीट किया, किया है बेसिक कि नहीं, क्राइटेरिया बस। किया है कि नहीं। बाकी आप केमिस्ट्री में कितना स्कोर करते हो, मैथमेटिक्स में वो कितना उतना स्कोर कोई करते हो, डिटेल में नहीं मैटर नहीं देखता है। करता। हम्म। इसलिए मैं पॉइंटर्स पे ज़्यादा भी फोकस नहीं करता हूँ, जस्ट बिकॉज पास होने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा एक डिग्री हो जाए। तो वही मैं ओके। मानूंगा कि विशाल रवानी को ये सजेशन दूंगा, भाई जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, 100% सही है उसके हिसाब से। मेरे हिसाब से वो चीज़ कैसी हम है, लोग बाद में बात करेंगे इस हाँ, पे, उसको उसके हिसाब बुलाएंगे। से वो सही कर रहा है। हम्म। बट एक ही चीज़ एडअप करेगा वो अपने लाइफ में, कि वो अपना एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है, आज भी वो कंप्लीट अगर कर लेता है तो एक बेटर डिसीजन, एक बेटर लाइफ डिजर्व करता है। नहीं, मेरा बात होते रहता है उससे। और अपना लास्ट में, अभी पूरा कंप्लीट हो गया, सम अप करते हैं लास्ट में फिर एक ही क्वेश्चन, कि जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड, मतलब जो 5th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, उन लोगों को क्या तो बोलेगा, लास्ट एक मैसेज। 5th to 12th, हाँ, 5th स्टैंडर्ड में जो है और 5th to 12th स्टैंडर्ड के बीच में, उन लोगों को क्या मतलब कहेगा? आप बात कर रहे हो 5th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बचपन में रहते हैं, 8 में हम लोग को थोड़े बड़े होते 5th से हैं। लेके 12th में जो भी बच्चे रेंज में हैं, हाँ, उस सारे बच्चों को क्या तो कोई उनका एज ग्रुप होगा 5th स्टैंडर्ड के, कितने साल के एज ग्रुप बताइए। एज ग्रुप में बोलूँ तो 10 साल से लेके 18 साल। 10 साल से 18 साल पे ये बोलूँगा कि एज भले कम है, आज आज जो हमारा ज़माना चल रहा है, आजकल तो सबके पास मोबाइल है, सबके पास हाई स्पीड इंटरनेट है, अभी कुछ देर में 5G आ जाएगा, अक्टूबर में तो 5G भी हो जाएगा। राइट है, और कुछ सालों में 5G इंडिया में हो जाएगा पूरा। तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपनी, रेदर देन वेस्टिंग द टाइम ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, और बेकार की चीज़ें देखने से, कि देखने के अलावा अच्छी चीज़ों को फॉलो करिए, है ना। एग्जाम में कम नंबर आ गए तो ये मत समझिए कि दैट्स द एंड ऑफ द लाइफ, नहीं, ऐसा नहीं। हम दो जन बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनके भी कुछ खास नंबर्स नहीं आए, उस चीज़ के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल में, है ना। तो वो चीज़ है कि अपने को क्या करना रहता है, फेलियर तो पार्ट है लाइफ का, मैक्स में टू स्कूल डेज में नंबर। जो है, हाँ, स्पेसिफिक बिहेवियर टाइप्स क्या बोलेगा उन लोग को, कि कैसे बिहेव करना चाहिए किधर। स्कूल डेज में, जो 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में है? नहीं, बिहेव देखिए, स्कूल डेज में हो चाहे कॉलेज डेज में हो, आपके टीचर्स आपके गुरु हैं। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर प्रिंसिपल एंड टीचर्स, जो भी आपके स्कूल, आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, प्राइवेट में पढ़ रहे हो, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर, टीचर करेक्ट। इज टीचर आफ्टर ऑल, राइट। करेक्ट। सेकेंड चीज़ है कि आपको अपने फ्रेंड्स से अच्छे से बात करना है, भले वो एकदम ही बेकार हो, एकदम ही अच्छा हो, उससे आपका बिहेवियर सामने वाले को पता चलता है। हाँ। थर्ड चीज़ है कि आपको अंदर से स्ट्रांग रहना है ना, और आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि कभी भी कुछ, कोई भी आपको परेशान नहीं करे, इतना तो स्ट्रांग बन ही जाना कि आपको कभी भी कोई भी परेशान नहीं कर पाए। कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी हैबिट्स पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आप 5th से लेकर के 12th की बात कर रहे हो, तो 10th के बाद जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो ग्रूमिंग हैबिट्स अपना हो गया, फिटनेस के ऊपर थोड़ा काम हो गया, अपना डाइट के ऊपर, आप जितनी जल्दी आप ये सब चीज़ों के ऊपर काम करोगे, सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं करता दोस्त, मैटर ये भी करता है कि
वेल्थ तो है, अमीर हो बट आपका किडनी खराब है, फिर उस वेल्थ का कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही अगर आप अमीर बन गए, चलिए मान लीजिए सिंपली फर्स्ट उन लोगों को कीजिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए प्रॉपरली और स्कूल में बिहेव प्रॉपरली करना बिहेव चाहिए। करना चाहिए, ग्रूम्ड रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट, ओपन माइंडेड, ओपन बॉडी लेकिन पॉस्चर तू के स्कूल साथ। में नहीं रहता था ग्रुप। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बट यही चीज है ना, सजेस्ट क्या हाँ, करूंगा मैं, इम्प्रूव करने के इम्प्रूव लिए यही करने चीज का तू करूंगा। नहीं था, लेकिन तू दूसरे को बोल रहा है, बात हाँ। सही है कि इम्प्रूव करे। हम्म। तू बट सुबह इसका सुबह मतलब ये नहीं है कि आज मैं नहीं, तू ग्रूम्ड सुबह नहीं हूँ। सुबह जल्दी आ जाता था, बस हाँ। बस्ता उठा हाँ, के मैं पूरा। नहाता भी नहीं था, ये भी मैं बोलना चाहूंगा। सही है। तो लास्ट में आशीष, थैंक यू थैंक यू भाई। वेरी मच, आज बहुत मजा आया। तो थैंक यू, तू आया, तू बातचीत किया, तूने मलाड से आया, तू 3 ट्रेन चेंज करके। थैंक यू सो मच थैंक आशीष। यू वेरी मच मेरे को बुलाने के लिए।